नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अर्थात रेलवे भर्ती बोर्ड से आए हुए इस विज्ञापन के बारे में, जो कि संबंधित है आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से। और इसमें दो तरह की पोस्टें हैं। कौन कौन सी हैं चलिए देख लेते हैं हम। ये कह रहे हैं यहाँ पर सब इंस्पेक्टर एसआई और कांस्टेबल। तो ये जो विज्ञापन है कुल मिलाकर के एसआई और कांस्टेबल की भर्ती से संबंधित है। निर्धारण कैसे होगा वैकेंसी का, अर्थात जो पद हैं उनका निर्धारण किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। अर्थात समय समय पर रेलवे मंत्रालय या रेल मंत्रालय जैसा निर्धारित करेगा, उसी के आधार पर जो है वैकेंसियों का या पदों का निर्धारण होगा कि कितने पोस्टें होंगी। फिर भी नोट करके ये कह रहे हैं कि द करंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट, ये जो इस समय का राउंड है भर्ती का, इज बीइंग डन फॉर द फिलिंग, भर्ती के लिए है फॉर वैकेंसी ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल। अर्थात सिपाही की जो आरपीएफ सिपाही की भर्ती होगी, आरपीएफ सिपाही की, उसके बारे में कह रहे हैं 2000 कांस्टेबल के पद होंगे एंड द वैकेंसी ऑफ 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो कुल मिलाकर की ये भर्ती आपकी 2000 कांस्टेबल और 250 सब इंस्पेक्टर के लिए है। किस कैटेगरी की कितनी भर्तियां होंगी और वो पूरा दिखाया गया है। 10% ऑफ वैकेंसी शैल बी रिजर्व फॉर वैक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के अनुसार इस टोटल भर्ती की 10% जो पद होंगे वो एक्स सर्विसमैन के लिए यानी भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए निर्धारित हैं। कह सकते हैं 2000 कांस्टेबल की जो भर्ती हैं उसका 10% यदि हम लगाएंगे तो आपका 200 भर्ती हो जाएंगी, उसमें से तो 200 भर्ती हो जाएंगी आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए। और जो 250 एसआई के पद हैं उनमें से 25 पद हो जाएंगे एक्स कैटेगरी के लिए या एक्स सर्विसमैन के लिए। 15% वैकेंसी, ये यहाँ कह रहे हैं 15% वैकेंसी शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन, और 15% जो पद होंगे वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आगे कह रहे हैं सब पैरा 3 एंड 5, अर्थात ये और ये इन दोनों के बारे में कह रहे हैं विल बी इन द नेचर ऑफ हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के प्रकृति के होंगे दोनों ही। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में क्या कह रहे हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में कह रहे हैं तब रिक्रूटमेंट शैल बी हेल्ड इन द फॉलोइंग फेसेस, मतलब जो हमारी पूरी भर्ती प्रक्रिया होगी वो निम्नलिखित चरणों से गुजरेगी या निम्नलिखित चरणों का अनुपालन करेगी। कौन कौन से फेस हैं, कुल मिलाकर पूरी भर्ती में 3 फेस होंगे। नंबर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी टू बी कंडक्ट बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड जो है सबसे पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएगा ये। दूसरे फेस में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, पेट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी टू बी कंडक्टेड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। दूसरे फेज में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रेस वगैरह हो सकती है, और फिजिकल मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, जिसमें आपकी लंबाई चौड़ाई ये सब चीज़ें मापी जाएंगी। तो प्रथम फेज में हो गया आपका, पहले चरण में हो गया पेपर सीबीटी और कंप्यूटर आधारित एक पेपर। दूसरे फेज में या दूसरे चरण में हो गया आपकी नापतोल और रेस वगैरह। तीसरे फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी कंडक्ट बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के द्वारा। तो इस तरह से कुल मिलाकर 3 फेजों से ये भर्ती गुजरेगी, कंप्यूटर आधारित पेपर, मापतोल और रेस, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नोट में कह रहे हैं द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी और पीएमटी, अर्थात जो शारीरिक इफिशियंसी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा
मापन और कूद भाग दौड़ जो भी होगी उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कहने का मतलब पूरी प्रक्रिया पूरे चरणबद्ध तरीके से गुजरेगी, पहले पहला चरण, फिर दूसरा, फिर तीसरा चरण। नॉमिनेशन ऑफ नोडल ऑफिसर, ये आपके मतलब की सूचना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी, ये भी आपके मतलब की नहीं है, आपको मतलब आपकी भर्ती से होना चाहिए। जो भी मतलब की चीज़ें होंगी हम बताते जाएंगे। यहाँ पर विज्ञापन बड़ा है लेकिन इसमें आपके मतलब की बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। यहाँ पर ये है आपके मतलब की प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, ये यहाँ से प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इन CRC, SI, CRC, CT एंड रीजनल सब कमेटी। ईच कमेटी यानी प्रत्येक कमेटी, मतलब कई तरह की इस भर्ती के अंतर्गत कमेटियां या समितियां बनाई जाएंगी और प्रत्येक कमेटी इंक्लूड शामिल करेगी रीजनल सब कमेटी, और प्रत्येक कमेटी अपनी क्षेत्रीय समितियां बनाएगी। मस्ट हैव मेंबर टू रिप्रेजेंट द SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी, जो कि प्रत्येक क्षेत्रीय कमेटी यानी क्षेत्रीय कमेटी और उनकी मुख्य कमेटी जो होंगी वो अपने अपने SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय को रिप्रेजेंट करेंगी या प्रतिनिधित्व करेंगी। अगली बात इसमें कह रहा है मेंबर ऑफ सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी शैल नॉट बी मेंबर ऑफ रीजनल सब कमेटी। इनका मतलब ये है जो केंद्रीय भर्ती कमेटी बनेगी उसका कोई भी सदस्य क्षेत्रीय जो सब कमेटी उप कमेटी समिति या कमेटी बनेगी उसका नहीं होगा। अर्थात क्षेत्रीय में और केंद्रीय दोनों कमेटियों में अलग अलग सदस्य होंगे। वैसे ये आपके मतलब की ज़्यादा सूचना नहीं है, आपके मतलब की है ये बहुत ज़्यादा जरूरी सूचना जो कि है एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, अर्थात कैंडिडेट की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कैंडिडेट की योग्यता के बारे में, सिटीजन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप भारत की नागरिकता उसके पास हो, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज के बारे में कह रहे हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, SI के लिए जो आपकी भर्ती है ये कह रहे हैं ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब किसी विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो भले ही से BA, BCom, BSc, AG, BTech कुछ भी हो, बस ग्रेजुएशन हो, और एज मिनिमम कम से कम 20 साल और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए। कांस्टेबल के लिए अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, कांस्टेबल 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब किसी भी बोर्ड से आप UP बोर्ड, MP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, किसी भी बोर्ड से कक्षा 10 की परीक्षा पास होनी चाहिए, और इसके लिए कम से कम आयु आपकी 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नोट में यहाँ कह रहे हैं कि डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड शैल बी ओनली वैलिड, मतलब आपका जो हाई स्कूल और SI के लिए स्नातक हो वो वैलिड होनी चाहिए, वैध होना चाहिए। किसी भी ऐसी संस्था से आपका हाई स्कूल या फिर स्नातक नहीं होना चाहिए जो संस्था इलीगल हो या संवैधानिक रूप से स्थापित ना की गई हो। इसके अलावा यहाँ रिजर्वेशन की बात करिए, SC, ST के लिए 5 साल का छूट दी जाएगी, OBC के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी, और कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनली बीन डोमिसाइल्ड इन द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर लद्दाख ड्यूरिंग पीरियड 1 जनवरी 1980 टू 31 दिसंबर 1989, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के व्यक्ति हैं और इस अवधि के दौरान वहाँ पर रहे हैं, उन्हें भी 5 साल अनरिजर्व की कंडीशन में, OBC की कंडीशन में 8 साल की, SC की कंडीशन में 10 साल की आयु में छूट दी जाएगी। इनका कहने का मतलब ये है। तो ऊपर जो आयु बताई गई थी ये यहाँ पर ये मैक्सिमम 25 साल थी आयु आपकी, जो 25 साल मैक्सिमम आयु थी, इस 25 साल में अगर हम रिजर्वेशन के साथ बात करेंगे तो 25 और 5 SC ST के लिए हो जाएगी 30 साल अधिकतम,
अधिकतम हो जाएगी उसके लिए 30 साल, और ओबीसी की हो जाएगी 25 और 3 28 साल। इसी तरह ये भी जुड़ जाएंगी। ओनली फॉर पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के लिए इसी तरह से ये छूटें दी गई हैं यहाँ पर। अनरिजर्व की कंडीशन में आपके लिए 5 साल है, ओबीसी की कंडीशन में 8 साल है। और यहाँ और भी हैं, विडो, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिकली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड। कहने का मतलब विधवा, तलाकशुदा महिला और ऐसी महिला जो पति से अलग रह रही है लेकिन अभी उसने दूसरी शादी नहीं की है, उनके लिए भी आयु में छूट की बात की गई है। अनरिजर्व के लिए 2 साल, ओबीसी 5 साल और एससी एसटी के लिए 7 साल। इसके अलावा ये फिजिकल मेजरमेंट मापन कितना होना चाहिए अनरिजर्व और ओबीसी के लिए। लंबाई पुरुष है तब 165 सेंटीमीटर और महिला है तो 157 सेंटीमीटर। एससी एसटी का कैंडिडेट है तो 160 सेंटीमीटर और महिला है तो 152 सेंटीमीटर। इसी तरह से चेस्ट के बारे में कह रहे हैं, अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 80 सेंटीमीटर, 80 और फुलाने पर 85, तो कुल मिलाकर 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। एससी एसटी के लिए 76.2 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.2 सेंटीमीटर। इसी तरह गोरखा नहीं गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगराज, कुमायूनी एंड अदर कैटेगरीज स्पेसिफाइड बाई गवर्नमेंट, मतलब सरकार के द्वारा जो विशेष कैटेगरियां हैं, श्रेणियां हैं, उनके लिए 163, पुरुष के लिए, महिला के लिए 155। उनका जो चेस्ट की माप है वो 80 सेंटीमीटर, फुलाने पर 85 सेंटीमीटर इतनी होनी चाहिए। पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये कह रहे हैं इट शैल बी डन बाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। जो आपका विज्ञापन है, नोटिस है, वो आरपीएफ के द्वारा, बोर्ड आरआरबी के द्वारा नोटिस या पब्लिश कर दिया जाएगा। द नोटिफिकेशन शैल बी वेटेड बाई सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट बिफोर रिसीव द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसके अलावा सीबीटी टेस्ट के लिए आप संबंधित नहीं है। सीबीटी टेस्ट के लिए कौन सी परीक्षा वो एजेंसी को हायर किया जाएगा। मोड ऑफ फिलिंग अप एप्लीकेशन बाय द एप्लीकेशन एंड अदर कैंडिडेट, कौन कौन क्या कैसे भर सकते हैं फार्म। इट शैल बी फॉर नॉर्म, रेलवे बोर्ड के जे भी आपके मतलब की नहीं है। एग्जाम फीस, इट शैल बी नॉर्म्स, मानक के अनुसार फीस रखी जाएगी, मानक के अनुसार ही पेमेंट रखा जाएगा। और कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये रेलवे भर्ती बोर्ड तय करेगा, यहाँ पर दे रखा है। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन का जो मॉडिफिकेशन है वो भी सब बोर्ड के द्वारा ही चीज़ें होंगी। तो ये हो गया आपका विज्ञापन। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो भी बोर्ड के आरआरबी के द्वारा निर्धारित होगा। तो कुल मिलाकर हाँ ये यहाँ पर है, पास होने के लिए कितना क्या चाहिए। It will be necessary to obtain 35% marks and 30% by SC ST candidate to qualified in CBT। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में पास होने के लिए अनरिजर्व या ओबीसी के लिए 35% कम से कम और SC ST के लिए 30% कम से कम अंक लाने होंगे। इससे कम पर आपको पास नहीं माना जाएगा। और परीक्षा में क्या क्या आएगा यहाँ पर दे रखा है। सब इंस्पेक्टर के लिए टाइम अलाउ 90 मिनट का है। 120 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 50 जनरल अवेयरनेस के, 35 अर्थमेटिक के और 35 जनरल इंटेलिजेंसी के। कांस्टेबल के लिए भी 90 मिनट ही हैं, इसके लिए इनके लिए भी 120 क्वेश्चन होंगे। 50 जनरल अवेयरनेस, 35 अर्थमेटिक और 35 जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग। ये हो गया आपका सिलेबस। ये यहाँ पर आपका सिलेबस दे रखा है, क्या क्या चीज़ें हैं ये नज़र डाल लेना। बस बाद बाकी इससे नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें अभी डेट अलाउ नहीं किया गया है। हाँ ये है मेन चीज़ थोड़ा सा कि 1600 मीटर की जो रेस है सब इंस्पेक्टर के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में होगी और कांस्टेबल की 5 मिनट 45 सेकंड में होनी चाहिए। इसी तरह जंप, लॉन्ग जंप 12 फीट, हाई जंप
3 फीट 9 इंच। यहाँ नीचे महिलाओं के लिए दे रखा है, महिलाओं की ये वाली लाइन महिलाओं की है, इसमें पुरुष के लिए है। ये नीचे कांस्टेबल पुरुष और कांस्टेबल फीमेल दोनों चीज़ें दे रखी हैं। ये रेस और ये आपकी लॉन्ग जंप, हाई जंप के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, ये विज्ञापन आपका हो गया। धन्यवाद।